नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12th सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट इंग्लिश वालों के लिए ये हमारा वीडियो है। और पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उस पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर हम हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन सी मीन्स ग्रामर वाले पोर्सन को कवर किया था। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का ये पेपर हम हल कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी अर्थात राइटिंग स्किल, जिसके अंतर्गत आपका लेटर, एप्लीकेशन, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो ठीक है, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 का जो ये पेपर आपके सामने है, इसमें सेक्शन ए को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सेक्शन सी को भी कंप्लीट कर दिया है हमने, और सेक्शन डी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। तो ये आपके सामने सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो आपका ये क्वेश्चन आया था, ये था एडवर्टाइजमेंट था, है ना। इनिशियल सैलरी के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था। इसके बारे में भी हम उनको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड करेंगे जानकारी। डिज़ाइन है अट्रैक्टिव, इंस्ट्रक्टिव, ये बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर है। आपने पूरे साल भर पिछले साल पढ़ाई की है, तो बॉम्ब ब्लास्ट का आपको पोस्टर भी हमने बताया था, और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा फिर से, आप चिंता ना करें। और ये अगला जो क्वेश्चन था, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थी, है ना। तो रिपोर्ट को कैसे लिखना है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला है यूजिंग ए फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस राइट अप ए इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर आपको एक कंपोजिशन लिखना था, जिसमें ये वर्बल इनपुट दिए गए हैं। इन वर्बल इनपुट के आधार पर आपको ये बनाना था। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग के ऊपर आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, इसके ऊपर आपको लेटर, कलेक्टर को लेटर लिखना था। और अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिवनी टू इशू यू बुक्स फ्राम बुक बैंक। मतलब जो हमारी लाइब्रेरी है स्कूल की, बुक बैंक जिसको हम कहते हैं, उससे आपकी किताबें निकलवाने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। यह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसमें था राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश। अंग्रेजी और मैथ्स और जनरल नॉलेज, रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, उसको सलाह देने के लिए पत्र लिखना था। और अगला जो है ये ब्रिलियंट सक्सेस पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए था, फ्रेंड को। और सातवां जो क्वेश्चन है यह था राइट एन आर्टिकल ऑफ इम्पोर्टेंट को करियर एक्टिविटीज़ ऑफ शेपिंग एंड पर्सनालिटी स्टडीज़। और इसी के अथवा में था ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन मीन्स वंडर ऑफ साइंस का ये निबंध लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमारे चैनल के, माफ़ कीजिएगा, सेक्शन बी में आई हुई थी। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कैसे लिखना है ना। इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, और ये आपको याद भी कर लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ इनऑग्यूरेशन सेरेमनी ऑफ एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल यूजिंग फॉलोइंग डिटेल्स। इसका अर्थ ये है कि आपको एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट पब्लिश करनी है, ठीक है। और आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव का इनॉग्यूरेशन हो रहा है, मतलब उसका उद्घाटन हो रहा है। तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, और इसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे जब आप वो रिपोर्ट लिखोगे तो उनमें कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए, जैसे नेम ऑफ इवेंट, है ना, ओकेशन, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, चेयरमैन ऑफ फंक्शन, है ना, वेलकम एड्रेस, है ना, और फ्लोर वेलकम, स्पीचेस बाय गेस्ट और वोट ऑफ थैंक्स। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं देखिए, जैसे दिया गया है नेम ऑफ इवेंट,
ओकेशन, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट वगैरह वगैरह ये सब। तो हमको ऐसे आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में सबसे ऊपर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या है? स्कूल एनुअल फंक्शन इनॉग्रेटेड, मतलब स्कूल का या विद्यालय का वार्षिक उत्सव। इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पर है, मतलब हमारा जो स्कूल है यहाँ पर इंदौर, और डेट लिखेंगे और टाइम। ये तीनों चीज़ें देखिए कवर हो गई। यहाँ पर प्लेस मतलब इंदौर हो गया, दिसंबर 28 मतलब ये डेट हो गई, और 10 AM ये यहाँ पर टाइम हो गया, और ये स्कूल का नाम हो गया, जैसे वैष्णव कन्या स्कूल गुमास्ता नगर इंदौर, है ना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट देखिए हमने कवर कर दिया है यहाँ पर। ये नेम ऑफ इवेंट, ओकेशन, डेट, टाइम एंड प्लेस। ये करने के बाद, ये लिखने के बाद यहाँ पर आप अपने जहाँ पर आपका स्कूल है वो स्थान, जिस तारीख को है वो लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, और आपके स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही स्कूल का नाम लिखें। इसके बाद में हमें आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है विथ, माफ़ कीजिएगा, द एनुअल फंक्शन ऑफ द वैष्णव कन्या विश्वविद्यालय वाज इनॉग्रेटेड विथ ग्रेजुअर चेयरफुलनेस एंड क्लैपिंग। वार्षिक उत्सव वैष्णव कन्या विश्वविद्यालय द्वारा विशाल खुशहाली और तालियों के साथ इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंदौर वाज चीफ गेस्ट। अब चीफ गेस्ट की बात करें तो कौन थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर के जो हैं वो, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। द एडिटर ऑफ नई दुनिया, नई दुनिया जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को बुलाया गया चीफ गेस्ट के रूप में। लोकल एमएलएस एंड अदर सेलिब्रिटीज़ वर गेस्ट ऑफ ऑनर, है ना। वहाँ के लोकल जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक जिनको बोलते हैं, और भी अन्य सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पर गेस्ट के रूप में सम्मानित किया गया, बुलाया गया। स्कूल्स चीफ ऑफ मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंटेड ओवर द फंक्शन, और स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रमुख हैं, उनको भी वहाँ पर फंक्शन में रखा गया था, बुलाया गया था। व्हेन द चीफ गेस्ट एंड अदर डिग्निटीज़ अराइव्ड, जब मुख्य अतिथि और भी सारे गेस्ट जब वहाँ पर आए तो उनका स्वागत किया गया। किसके द्वारा स्वागत किया गया? दे वर वेलकम्ड बाय स्कूल एंड बैंड ऑफ म्यूजिशियन। स्कूल के द्वारा उनका स्वागत किया गया, तथा एक संगीत की टुकड़ी भी वहाँ पर बुलाई गई थी, मतलब बैंड जिसको हम बोलते हैं, म्यूजिशियन बैंड, उनके द्वारा गीत संगीत के द्वारा उनका स्वागत किया गया। दे वर आल्सो गिवन गार्ड ऑफ ऑनर बाय एनसीसी एंड स्काउट कैडेट्स, और फिर गार्ड ऑफ ऑनर जिसको हम बोलते हैं, एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कोप, और स्काउट कैडेट्स के द्वारा परेड हुई, उनके सामने परेड की गई, है ना। द चीफ गेस्ट एंड अदर गेस्ट चेयरमैन वर गार्लैंडेड बाय स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव। गार्लैंडेड का अर्थ होता है माला पहनाना, फूलों की माला पहना। गार्लैंड का अर्थ होता है फूल की माला, तो उनकी फूलों, पुष्प माला जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा चेयरमैन को स्टूडेंट्स द्वारा सम्मानित किया गया। द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, और प्राचार्य महोदय और शिक्षकों द्वारा। आफ्टर सरस्वती वंदना द प्रिंसिपल वेलकम द गेस्ट एंड रीड द एनुअल रिपोर्ट। सरस्वती वंदना होने के बाद में प्राचार्य महोदय ने जो हमारे अतिथि थे उन अतिथियों का सम्मान किया, और फिर जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको पढ़ा। ही देन रिक्वेस्टेड द गेस्ट टू ब्लेस द स्टूडेंट्स, और फिर उन्होंने निवेदन किया, किनसे निवेदन किया? अतिथियों से, कि वह हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको ब्लेस करे, उनको आशीर्वाद दे। द गेस्ट ब्लेस्ड द स्टूडेंट्स, अतिथियों ने छात्रों को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कहे होंगे। फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, उनके सुनहरे भविष्य के लिए। देन द चीफ गेस्ट डिक्लेयर्ड द स्टार्ट ऑफ एनुअल फंक्शन, फिर जो मुख्य हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि के द्वारा जो वार्षिक उत्सव है उसको शुरुआत करने को कहा गया। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गार्ड अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, और उन्होंने छात्र छात्राओं को जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी कहा, उनके अगेंस्ट कहा। एंड सेड दैट प्रोग्रेस ऑफ नेशनल डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स, और वह नेशन डिपेंडेंट रहें, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरा राष्ट्र जो है छात्रों पर निर्भर करता है। द एडवाइज़र ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रेजेंटेड ए वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या अर्थ होता है? धन्यवाद प्रस्ताव।
तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा उनका धन्यवाद दिया गया। तो ये क्वेश्चन आया था हायर सेकेंडरी क्लास 12th 2020 इंग्लिश का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा है और आपके सामने प्रस्तुत किया और हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आपके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं या कौन कौन सी चीज़ें आने की संभावना है, उनको हम डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, है ना। और पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।